ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शंखेन्द्वा तीव सुंदरतनुं शारदोलचर्मावरं कालव्याल करालभूषणधरं गंगा शशाङ्कप्रियं काशी चर्मकलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। ओम हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग परे फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहु फटिके सिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाव बीच में चमक रहा हो बाल विधोवती न्यारा दक्षिण कर में और त्रिशूल रक्षा करता हो सन्मुख नंदी खडमुख बाई बोल रहे हाँ पार्वती पति शशि शेखर अवहरे मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा हूँ गुरुमयंक सन्मार्ग सम्मुख दिखलाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शरधर जय डमरूधर जय पिनाधर दुखहर सुकर सब गुणाकर मंगलमय मंगल पामन कर जटा जोट विग्रहत चमकत चंद्र चार मस्तक पर फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद धर आशुतोष अपराजित घर प्रेम रास पद पन्नधर आदि हर भूतनाथ भगवान महेश्वर अंतर्यामी अगम अगोचर पार्वती पति पन्नधर मदन धनकारी योगेश्वर सूर्यपाणी सर्वेश सत्यधर हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर। जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल कर्मी त्रिशूल डमरू विशाल ब्रह्मंडमाल विकराल व्याल फुम फुम फुंकार फड़फड़ी से जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। खोलो खोलो तीसरा नेत्र और हा पतलित्व क्षेत्र भेजो भेजो भूतों को प्रचंडी समर्थ पूतों को भेजो खटमुख भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हीरो चंडी कितनी प्यासी है आई से मृत्युदासी है समुख अंगारे गिरते हैं विपदा के बादल गिरते हैं इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। कितना पावन समय था गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर स्वर्ण चक्र के अंतिम पर तक पहुंच चुकी थी ब्रह्मंड में कुंडली का प्रवाह चक्रों और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। स्वयं चक्र में पहुंचने की अभिलाषा से थी कि अचानक मात भंग हो गई। क्या कहना है नित्य की भात मुनीश्वरों ऋषिश्वरों के सुंदर संगी नादों की ध्वनि मेरे श्रमंधों में प्रविष्ट नहीं होती। ये गा देता हूँ जो हर नित्य स्वच्छोचरण करते थे आज मुखमंडल में तृण कमल को दबाए हुए इतस्ततः दौड़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसका क्या कारण
आज मेरी मनास्थित में ये मौलिक परिवर्तन कैसा क्यों? ये वन के मृग सिंह दहाड़ उठे, वन में छाया कोलाहल क्या शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्या पत्रिका की शांत पवन, वन कर झकोर झंझा आई, ये उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, अथवा राहु केतु दोनों मिली, ये रवि शशि पर है धाये, इसीलिए दोनों देवों ने मिली आरत नाद सुनाए, क्या भाग गया ये उर्वी का उड़े, अथवा अंबर धारणा, भगवान पिना की कारण क्या, गुरुमयंक चित्त का चकराना, ये आर्यावर्त के चित्त पर कैसी कुटुंब रेखाएं, क्या दानवतावादी दल तोड़ रहे वैदिक शाखाएं, ये दानवता मानवता पर लिए खड़ी दुधारा, इसीलिए मैया ने मुझको हिमगिर से आज पुकारा, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, लुटही आज मथुरा काशी, उठा दे इसका नैतिक बल, हो रहा पुरुषित गंगा जल, सबलों से पीड़ित थे निर्बल, ये सबलों से पीड़ित थे निर्बल, जादू फला है छल ही छल, आर्यावर्त की उंगली में आज तुम भाग भाग, एक भारती बुला रही है, अरे पाधर जाग जाग, अरे पाधर जाग जाग, कल लाल मैया ने जन्मा, किसकी अलका मिल गई आग, ये माँ भारती बुला रही है, अरे पाधर जाग जाग, अरे पाधर जाग जाग, ये माँ भारती कुआल को पुकारती, ये माँ भारती कुआल को पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीपाती आज वाहिनी, एक हाथों जा रही क्रांति की कराल ज्वाल विश्व को जला रही, ये क्यों महेंद्र का शिखर, ये क्यों महेंद्र का शिखर गल्ला कराल ज्वाल आज सिंधुवारी में आ रहा है क्यों, आज आर्य भूमि पर अनार्य कर है, हिमाद्री तुंग सुरंग पर वो प्रहार कर है, उठो राम ले उठार, ये मातृभूमि है पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीपाती, कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम, क्या पूज्य पिता की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है, नहीं नहीं मैया का भगवान शंकर, मैया पार्वती वो भी नहीं, तो कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम, क्या दानवता ने मानवता पर प्रहतगान करना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए मैं ही क्या करूं अभी से कुछ काम, उठो हे राम, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चलता जाता है, ये देव हंसते हैं दानव न जाने विजय मिली है कौन, ये भर रही किलकारी वसुधा, लग रही कुछ न्यारी वसुधा, नहीं हो पाता कुछ भी ज्ञान, अटल विश्वास दिलाता है, दिवाकर चलता जाता है, ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, कर इसका बोल रहा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो, ये साधी हुई समाधि डाल बीच में किसने
व्याधि एक ही मानवता की जावे सबता इसके गुण गावे मेरे कर्माता प्रतिफल मुझे पास बुलाता है विवाह चलता जाता है। आज हमारे आश्रम में ये परिवर्तन का शांतमयी वातावरण शांतमयी प्रतीत हुआ है। मैं तो भगवान भोजनाथ के ध्यान में मन बैठा था ये अचानक राम हो गई क्या कहा है सच में पापियों घमंडियों अत्याचारियों की सीमा रही है ऐसा तो ही कौन कहा पुरुषम सावधान में आज तक ऐसा कोई रिपोर्ट होता हुआ जो पुरुषम को सावधान कर सके पर वही आवाज कौन कहता है मुझे पुकार इधर लोकर में पुनः कुठार ये प्रेरणा देता उनको ये भांति लगती है क्यों ये चमकता किसका भाग्य का हो गया था इसका तमना से मतमाता क्यों मानो पीका दानवता आशो छाट दो अरियों के भूखंड मेदनी में भर दो फिर मुंड जगत को कर दो एक आकार इधारणों करने पुनः कुठार भूतनाथ जो सत्य दो बुद्धि दो जिसे पूरा समाधित होकर अपनी समाधि होने का रात कारण क्या कर सकूं क्षण स्वात हो क्या कहा है हो गया निशा का अहंकार हो गया निशा का अहंकार मिट गया गोपाल आई किया कौन सहस्त्राल जन्म के चनी हलाल जगदीश महाकाल पहला उसी को मनमाल जिससे जो किए खंड उसके गंगा सहस्खंड उसके गंगा सहस्खंड का अपराध रावण तुम्हारे द्वारा शीश और भीम साहब के दर पे आकर भगवान शंकर का अपमान करना चाहा है तो ठहर तो सुनने का सागर उछाल कर उठा दूंगा सस्ता मेरे पैरों में रोकता सा समझ में आ गया रावण भानी है तो भगवान से उसके भी गुरुदेव है और अपने गुरुदेव का पाने कर सकता तो फिर ये तोड़ हचाप जय पाई पाखंड में काट सीख रहूंगा माटा काटा पटे गुनाओ मुझे ना प्रसाद लाऊंगा माटे के आटे खाओ और यम खाते खाओ और घर तोड़ियम चिखाऊंगा ऐसी ना करो तो सब पूछन की ये शास्त्र छाप सामने कहूंगा आश्रम के जमीन देता हूं आश्रम झगड़ना रेवा स्वामी छात्र थाक देना चाहता है बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ बम वंदे देखत भृगुपति बेसुख कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन साप दंडे प्रणाम जनक बहोरी आई सिर नावा सीए बुलाई प्रणाम करावा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है स्वीकारिए अहो भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है और कृति हुई ये मिथिला समाज और करिरा जनक पद बंदर है आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्राण अपरा परा से भी परे की प्राप्ति की अभिरत में
करुणामयता के आश्रय निर्मूल के आलम्बन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योतिर्द दृष्टांग योगी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ति अपरिग्रह पैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता सौ संतोष तितिक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास क्षमा धैर्य अद्रोह निरहंकारता शांति और ईश्वर में अनन्य भक्त रखने वाले योगीराज शिरध्वज तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम भट्ट सुभट्ट महाभट्ट उद्भट विद्वान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत अधिकार रहेगा। राज को उस भरधाम उठाना ये रत्नाकर आधार रहेगा। तुम जन्मन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा यश सुगंधित चंदन सा हो। शिरध्वज तुम अपने सिंहासन से निज की माप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झरता झरना। तुम हो नृपति महान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो। शिरध्वज ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी। न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युगयुग तक गतिमान रहेगी। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित सा हो वीतराग। ये पांच तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होता जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ खोता। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित न सा हो। जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो। कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो। पौध कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। शत्रु सीमा पर खड़े खड़े ललकार रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम बढ़ते बने रहो। अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण सीय बुलाई प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, आओ बेटी आओ। देखो ना आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो और नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। महात्मा विधि महाप्रभु किस बालिका से प्रणाम करवा रहे हो? माँ उमा मैया अम्बा आप इस वेश में चली आई। माँ आदेशित कर देती परशुराम को। मैया शिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। वरियाई अंतराली कहने लगता है कि ये शशि को मलिन करी धारा दिव्य रूप मातु शिव को बिहार अम्ब मिथिला नहीं आना था तो बताना था पहले ही मुझे मातु शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुड़ी है जमात शिवद्रोहियों की तिरहुत में तो कर में कृपाणधारी खप्पर निजलाना था। तो मौन साधी बैठो महेंद्रगिरी आना ही था मातो गजानन साथ आना था। मैया कैलाश के उत्तुंग शृंग पर वटवृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान विश्वनाथ के वामांग को विहाय मां अकेले चली आई। मैया शिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। पुनः वरियाई अंतराले कहने लगता है कि ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ। ये बात ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये गंगा सी लहराई खड़ी सामने
कौन बालिका मंद मंद मुस्काई सौंदर्य देख कर इस बाला का ये विदुषी वदन छुपाता नेत्र देख करके इसके ये खंजन भी शर्माता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो प्रतीत होता है कि ये काले केस व्याल सम लटके फोनों ने फुंकारे अंग सपेरे भूषण पीड़ा ये छनन झनकारे भाववक्रता चाप देखी यह मेरा लुक छिप जावे गमन चाल लखी हंसावली भी विपिन और उड़ जावे मानो प्रकृति प्रपालित लालित ये बात ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित दाढ़ी मथते सदाना कापर नासा चोंच लगावे कीर मनहो मस्ताना डूब रहे नभ के सब तारे ये लुक छिप चली जुढ़ई चली झांकले आंचल से मुख ये संध्या से शरमाई छेन छान उषा की लाली निज आंगन लपटाती ये चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती ये दृश्य अलौकिक देख देख कर ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी सामने जगमाता बोलो विदेह ये सुता कहाँ दे पाई ये उमा रमा ब्रह्मा ने या फिर शक्ति अलौकिक आई सिरध्वज बालिका का सीख पूर्ण परिचय बताओ सुनाओ। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु, श्रवण करें आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी और मिथिला में विपदा ये देखो एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई, ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान ये चरणों में शीश झुकाती। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षों से प्राप्त किया है। अवश्य। क्या नाम है बालिका का? सीता। कौन हो पुत्री सीते? अनसुईया सी पद सेवा में
बन जाओ तुम सीता, घर घर में तुम पूजी जाओ, जैसे गंगा गीता ये संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा 300 है, युगों युगांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे, भगवान चले धरती की पुत्री है ये पुत्री सीते। अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना, ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश अपनी धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। बालिका के भाल के जाजरमान रेखाओं को देखता हूँ, पर्यायी अंतराल कहने लगता है, इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, अये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी, सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पिए ही प्यारी। सदा अचल यही कर अही गाता, यही तेजसो पई है पितु माता। यही कर नाम सुमिरी संसारा, ते अचड़ी है पतिव्रत्या सिधारा। रवि समस्तम सफलम तदीयम मनुष्य जन का ही पतिव्रतोक्ते सुधर्मापे यशस्वनि में सलोके, यशस्वनि में सलोके, यशस्वनि में सलोके। ले जाओ बालिका। आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र आइए माता पिता, मिले पुनि आई, पद सरोज मेरे दो भाई। विराजी कहो, आपकी इत्यादि क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो नहीं, कुशलता है सब प्रकार से? सभी कुशलता है। धर्मात्मा राम सुत लक्ष्मण आवलाल। श्री भागवत जी को प्रणाम करो दोनों बंधु, सुंदर आशीर्वाद की कामना करो। बाबा, युगल कुमारों का क्या परिचय है, जानना चाहता हूँ, अवगत करानी कृपा करें। इनका परिचय इस प्रकार है। अयोध्या के रहने वाले माँ दशरथ के पुत्र हैं, जो सावन का नाम राम है और जो गौरंग का नाम लक्ष्मण है। बाबा ये दशरथ के पुत्र हैं। बाबा ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा है? आप जैसे माताओं कृपा हो गई। चाहता हूँ इनकी सुंडाकार भुजाएं, कमलोत नेत्र विशाल वक्षस्थल आजान भुज, हिमालय सा धैर्य समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर पर तरपत मनशील, कोटि मार्तन संप्रभावित तो राजपुत्र वाक्यम त्रिलोक सनातना, अरि समुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम छोड़ो, दीर्घायु राम छोड़ो, दीर्घायु राम छोड़ो। राम ही चितई रही थकी लोचने, रूप अपारो मारी मति मोचन। बाबा ये आपने क्या करवा दिया? क्या हो गया भगवान? आपने तो चोरों को आशीर्वाद दिलवा दिया। वो भी कोई साधारण स्तर के चोर नहीं है कि ये नगर स्तर के चोर हो, ये जनपद स्तर के चोर हो, ये प्रांतीय स्तर के चोर हो, ये राष्ट्रीय स्तर के चोर हो। नहीं नहीं बाबा, ये तो अंतरराष्ट्रीय चोर है। लेकिन समाज के उन चोरों में से चोर भिन्न है। समाज के वो चोर उस व्यक्ति की चोरी करते हैं जो व्यक्ति अनुपस्थित होता है या तो सो रहा होता है। ऐसे व्यक्ति की चोरी समाज के वो चोर करते हैं
लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि व्यक्ति समक्ष होता है, सामने होता है, फिर भी ये उसकी चोरी कर लेते हैं। ग्राम गिरा में एक कहावत कही जाती है कि आंख का काजल निकालने वाले चोर हैं, इतनी महीन चोरी इनकी है। समाज के वो चोर जिस व्यक्ति की चोरी कर लेते हैं उसको बाबा कष्ट होता है, दुख होता है कि हमारी ये चोरी हो गई है। लेकिन ये ऐसे चोर हैं जिसकी चोरी कर लेते हैं उसको कष्ट नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है, बल्कि उसको सुख प्राप्त होता है। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वजित चोरा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले चोर हैं। तो बाबा जब नेत्रों को सुख देने वाले चोर हैं तो थोड़ी देर हमारे भी नेत्रों को सुख प्राप्त कर लीजिएगा। ए होगा रुक जाओ हमारे कहे, और ये वाला ये सामरो सलोनो भरी नयन देख ले दो, उमड़ो है मानस में प्रेम का पयोधिया, तो ये प्रेम का पवित्र चित्र मुझे खींच ले दो। ये सुधा का समुद्र पाए सुधा का छीन आज छक कर पीयूष बिंदु पान कर ले दो। राम रम जाओ राम देता है ये में ठौर, या तो इस राम को ही राम रम ले दो। राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे जब जनता हित को राम करोगे। राम तभी तुम राम बनोगे, क्योंकि राजकीय मदिरा को पीकर किसका जीवन सुखी हुआ है, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से किसका जीवन दुखी हुआ है। घर से बाहर दूर कहीं जब जंगल में विश्राम करोगे, राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, क्योंकि आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है। म्लान अंतर की कली सी खिल रही है, इसी से तो अब मन नहीं लगता है अन्न की आराधना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल, कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल, साधु संतों के तुम्हें हो सुर संबल, व्यस्त चारों वेद तेरी वंदना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। बाबा नेत्रों में ज्यादा आसक्ति न हो, ले जाओ कुमार। बहुरी पिलो की विदेह सने कहबु काहे अति भीड़, पूछत जाने अजाने जिमि व्याप्यु कोप शरीर शरीर अजानान कब कलाओ जाते, एक भोपन अपराम के तुंगा से बेद है।